मिलने के गुस्से में वह सीधा पार्किंग में पहुंचती है और मिस्टर फैंक की गाड़ी के सारे शीशे तोड़ देती है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंक साउची के क्रिस्टल जैसे दिखने वाले रिमोट पर रिसर्च कर रहे थे। मिस्टर फैंक वैज्ञानिक से पूछते हैं क्या इसके अंदर कोई चिप हो सकती है। वैज्ञानिक भी उस क्रिस्टल को देखकर हैरान था क्योंकि उसने भी आज तक ऐसा क्रिस्टल देखा तक नहीं था। तभी मिस्टर फैंक का फोन आता है। वह फोन उठाते हैं और उन्हें तुरंत पार्किंग में बुलाया जाता है। मिस्टर फैंक पार्किंग में पहुंचते ही देखते हैं कि जिया ने उनकी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए हैं। असल में मिस्टर फैंक को जिया के साथ एक डेट पर जाने को कहा गया था, लेकिन मिस्टर फैंक को जिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया था। मिस्टर फैंक का छोटा भाई साउची के रेस्टोरेंट में आता है। साउची फ्रैंकली को देखकर खुश हो जाती है। दोनों साथ में कुछ खाते हैं, लेकिन फ्रैंकली ड्रिंक करना शुरू कर देता है। कुछ देर में फ्रैंकली अपना होश खो बैठता है। साउची उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकली गलती से साउची का हाथ पकड़ लेता है और कोई सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से साउची को बहुत ठंड महसूस होने लगती है। ठंड से कांपती हुई वह बेसमेंट में पहुंचती है। इसी बीच मिस्टर फैंक अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और अपने भाई की इस हालत को देखकर मैनेजर को तुरंत रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। बेसमेंट में जब फैंक साउची को ठंड में कांपते हुए देखता है तो वह तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन साउची फैंक से चिपक जाती है क्योंकि उसे फैंक के शरीर से गर्मी मिल रही होती है जो उसे अच्छा महसूस करा रही थी। साउची उससे थोड़ी देर वहीं रुकने के लिए कहती है। मिस्टर फैंक साउची को अकेला छोड़कर नहीं जाता और वहीं उसके साथ बैठकर उसे गर्माहट देता है। जब रेस्टोरेंट की मैनेजर बेसमेंट में आती है तो मिस्टर फैंक और साउची को लिपट कर सोते हुए देखकर चौंक जाती है। वह इस मौके को छोड़े बिना चुपचाप दोनों की साथ में फोटो ले लेती है। जब मिस्टर फैंक और साउची की आंखें खुलती हैं तो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फैंक वहां से चला जाता है। फैंक के जाने के बाद मैनेजर साउची से कहती है तुमने तो रात में बहुत मेहनत की होगी। साउची इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी। मैनेजर अपने फोन में मिस्टर फैंक और उसकी ली गई फोटो को दिखाती है और कहती है मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली थी। साउची तुरंत उसका फोन लेकर ली गई फोटोज को डिलीट कर देती है। मिस्टर फैंक चाहता था कि उसका छोटा भाई फ्रैंकली अपनी कला पर ध्यान दे, इसलिए वह अक्सर अपने छोटे भाई को बंद करके उसे पेंटिंग बनाने पर मजबूर करता था, लेकिन इस बार फ्रैंकली मानने को तैयार नहीं था। इस कारण मिस्टर फैंक उसे लात घूंसों से मारकर समझाने की कोशिश करता है। साउची दोबारा मिस्टर फैंक के ऑफिस में आती है। जब वह मिस्टर फैंक को फ्रैंकली के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर फैंक से भिड़ जाती है।